सबका स्वागत है सुरक्षित शनिवार के तहत। आज जो है अगस्त माह का तृतीय सप्ताह है और आज हम लोगों का जो टॉपिक है वह है सांप, बिच्छू एवं अन्य विषैले जीव जंतुओं के काटने से होने वाली परेशानियां एवं उसके समाधान के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त करना है ना। तो हम लोगों के यहाँ जो है सांप है, सांप तो हर एक जगह है, लेकिन बिच्छू हम लोगों के यहाँ प्रायः नहीं पाया जाता है। बिच्छू जो है वह मध्य प्रदेश, दक्षिणी भारत और पश्चिमी भारत में पाया जाता है। इसलिए आज हम लोग जो है सर्पदंश से हम लोग कैसे बचेंगे, सर्पदंश से लोगों की मृत्यु कैसे हो जाती है, इसके बारे में विशेष रूप से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सांप जो होते हैं, सांप के कितने किस्म हैं और बिहार में मुख्य रूप से किस प्रकार के सर्पदंश से जो है लोगों की मृत्यु होती है। फिर जो है विषहीन सर्प जो है उसकी पहचान कैसे करेंगे हम लोग कि किस सर्प में विष होता है यानी जहर होता है और किस सर्प में जहर नहीं होता है। ध्यान से सुनो, समझो एक एक बात। और किस सर्प में जहर नहीं होता है। अगर किसी को सर्प काट लिया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करना है और क्या हम लोगों को नहीं करना है, और फिर सर्पदंश से हम लोग कैसे बच सकते हैं इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सर्पदंश से जो मृत्यु होती है लोगों की, तो सर्पदंश के बारे में जानकारी नहीं रहता है लोगों को, है ना। अधिकांश मृत्यु जो होती है वो घबराहट के कारण हो जाती है और विषहीन सर्प के काटने से भी लोगों की मौत हो जाती है ना। तो भारत में लगभग 300 प्रकार का जो है सांप पाया जाता है। कितना प्रकार का? 300 प्रकार का। इसको सही से बोलो बैठने के लिए। कितना प्रकार का? 300 प्रकार का सांप पाया जाता है ना। और पूरे देश में प्रत्येक वर्ष लगभग 76,000 लोगों की जो मृत्यु है वह सर्पदंश से हो जाती है, यानी सांप के काटने से हो जाती है, जिसमें कि 85% लोगों की जो मृत्यु होती है वह विषहीन सांप के काटने से हो जाती है। यानी जिस सांप में जहर नहीं रहता है वैसे सांप के काटने से लगभग 85% लोगों की मृत्यु हो जाती है और जहरीले सांप के काटने से केवल 15% लोगों की मृत्यु होती है। ऐसा क्यों होती है? क्योंकि सर्पदंश के बारे में हम लोगों को सही जानकारी नहीं है ना। सर्पदंश की अज्ञानता के कारण जो है विषहीन सर्प के काटने से भी लगभग 85% लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो भारत में जो है 5 सबसे अधिक जहरीले सर्प पाए जाते हैं। भारत में 5 सबसे अधिक जहरीले सर्प जिसके काटने से मृत्यु हो जाती है। तो वो सर्प कौन कौन सा है और किस राज्य में मुख्य रूप से पाया जाता है उसको हम लोग देखते हैं। बिहार में जो है सबसे विषैला जो सर्प है वह नाग और करेत है। नाग और करेत, नाग और करेत नाम सुना है? नहीं। करेत का नाम सुना होगा, इसको हम लोग बहरी करेत के नाम से जानते हैं। सुना है जी? बहरी करेत जी। ठीक है। और नाग देखा नहीं होगा प्राय, नाग देखा है तुम लोग जी? अधसर देखा? अधसर जी। उस पर खड़ाओं का निशान रहता है। तो ठीक उसी प्रकार का जो होता है ये नाग भी दिखता है हम लोगों को, जिसका पैंट बड़ा होता है लेकिन रंग कैसा होता है? काला होता है। अधसर काला नहीं होता है। तो बिहार में जो विषैले सर्प हैं वो कौन सी सर्प है? नाग और कौन सा है? करेत। ये 2 ऐसे सर्प हैं जो सबसे जहरीले सर्प हैं और इसके काटने से लोगों की मृत्यु हो जाती है। महाराष्ट्र और राजस्थान में जो है वाइपर सांप सबसे ज्यादा पाया जाता है। कौन सा सांप? कहाँ? महाराष्ट्र और राजस्थान में वाइपर सर्प। बिहार में कौन सा?
नाग और करेत। सर्पदंश की घटना जो है वो सबसे अधिक केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा और असम राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक होती है। जो सर्पदंश की घटना है, सर्पदंश से जो लोगों की मृत्यु होती है अधिकांशतः, तो वह सबसे अधिक होती है केरल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में और असम में। यहाँ क्यों होती है? यहाँ बहुत अधिक वन है, बहुत अधिक जंगल है, बांस बहुत अधिक है ना, जिसके कारण यहाँ पर सर्प भी बहुत अधिक पाए जाते हैं, बहुत सारे किस्म के पाए जाते हैं और बहुत सारे जहरीले सर्प भी पाए जाते हैं। और सर्पदंश की जो घटना है अन्य राज्यों की अपेक्षा इन सब 5 से 6 राज्यों में सबसे अधिक होती है। और जो सर्पदंश है मुख्यतः प्राय सोए हुए व्यक्ति के साथ ये घटना ज्यादा होती है ना। जब व्यक्ति सोया हुआ रहता है तो सर्प क्या करता है? काट लेता है। और करेत जो है वह सबसे जहरीला सर्प होता है और ये हमारे घर में या घर के आसपास अधिकांशतः पाए जाते हैं, है ना। इसको बहरी करेत के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और सुनने को ऐसा भी मिलता है कि जो करेत काट लेता है तो आदमी कभी कभी बहरा हो जाता है कान से। मेरे गांव में भी एक व्यक्ति था, अगर बच गया तो क्या हो जाता है? बहरा हो जाता है। इसलिए उसको गांव घर में जो है हम लोग बहरी करेत के नाम से जानते हैं। करेत सबसे जहरीला सर्प होता है, छोटा होता है, काला होता है, लेकिन सबसे जहरीला होता है, जो कि बिहार में सबसे अधिक। तो अब हम लोग पहचान करेंगे कि कौन सा जो सर्प है वह विषहीन है और कौन सा जो सर्प है यानी जिसमें जहर नहीं है और कौन सा ऐसा सर्प है जिसमें जहर पाया जाता है। तो उसके पहचान के लिए जो है बहुत सारे सर्प, उसके बनावट को हम लोग देखेंगे कि किस सर्प का बनावट कैसा होता है। यानी जो जहरीले सर्प होते हैं, रे लड़की शांत रहो, जो जहरीले सर्प होते हैं उसका बनावट कैसा होता है, उसके सिर का बनावट कैसे होता है, उसके सिर के सल्क का बनावट कैसा होता है, उसका दांत कैसा होता है, उसकी पुतलियां कैसी होती हैं, है ना। और जो विषहीन जिसमें जहर नहीं होता है उसका क्या होता है बनावट। तो जो जहरीले सर्प होते हैं उसका जो सिर होता है वह तिकोना होता है। कैसा होता है? तिकोना। तिकोना दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा है। इस टाइप से सर बना हुआ रहता है उसका तिकोना, ठीक है। जिस सांप में जहर होगा उसका जो सिर का बनावट होगा वो कैसा होगा? तिकोना होगा, ठीक है। और जिस सर्प में जहर नहीं होता है वो गोलाकार दिखेगा लगभग, ठीक है। वो कैसा दिखेगा? लगभग गोलाकार दिखेगा लगभग। उसका जो सिर है ना वो गोलाकार दिखेगा, उतना नहीं लेकिन तुरंत तो गोलाकार नहीं दिखेगा जी। उसका जो सिर है वो गोलाकार दिखेगा। ये पहचान है जहरीले सर्प का, यानी विषहीन सर्प का और जहरीले सर्प का ये पहचान है। जो जहरीला सर्प होता है उसका जो सिर होता है वो तिकोना होता है और जो विषहीन सर्प होता है उसका जो सिर होता है वह गोलाकार होता है। और सिर का जो सल्क होता है जहरीले सर्प का, ध्यान से सुनो, मुझे पहचान करना है कौन सा सर्प जो है जहरीला। लड़की ध्यान से सुनो, जो जहरीला सर्प होता है उसका जो सिर का सल्क होता है ना वो छोटा होता है, एकदम छोटा सा होगा उसका सिर का सल्क, लेकिन तिकोना होगा। और जो विषहीन सांप होता है उसका जो सल्क होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। और बेली स्केल, नाक को देखा है ना जी, फन जिसको बोलते हैं ऐसे। तो बेली स्केल जो होता है वो जहरीले सांप का वह फैला हुआ होता है। जिस सर्प में जहर होता है ना उसका बेली स्केल जो है वो फैल जाता है, फैलता हुआ दिखाई देगा। बाद में जो वो फुफकारता है तो उसका बेली स्केल फैल जाता है। और जो विषहीन सर्प होते हैं उसमें जो बेली स्केल होता है वो छोटी होती है, पूरी होती है और चौड़ी होती है, ठीक है। और फंग दांत जो होता है जहरीले सांप का उसमें उपस्थित रहता है। और जो जहरीले सांप नहीं होते हैं, विषहीन सांप रहते हैं, उसमें वह फंग दांत जो है वह अनुपस्थित रहता है। कितनी बात आई समझ में? समझेगा?
संवेदना से हम लोग पहचान कर सकते हैं कि कौन सा सांप जो है वह जहरीला है और कौन सा सांप जहरीला नहीं है। चलिए अब समझते हैं कि सांप जब किसी व्यक्ति को काट ले, ध्यान से सुनना, बात नहीं बनाना कोई, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को सांप अगर काट लेता है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देगा, सांप काटने के बाद क्या क्या लक्षण दिखाई देता है। गांव घर में प्राय क्या करते हैं हम लोग, उसको पिन मारते हैं या उसको नख गड़ाते हैं, नाखून गड़ाते हैं, है ना, कि इसमें संवेदनशीलता है, उद्दीपन की क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है उससे पता चल जाते हैं। या कुछ मीठा या तीखा या नमकीन कुछ उसको चखने के लिए देते हैं, उसको स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सर्पदंश से क्या क्या लक्षण दिखाई देगा लोगों में, व्यक्ति में, काटे गए जगह पर जो है ना दर्द होता है, काफी दर्द होता है, ठीक है। और उस व्यक्ति को नींद आना शुरू हो जाता है। सबसे पहले अगर सर्प डसेगा तो क्या होगा, दर्द होगा, और फिर उस व्यक्ति को क्या होगा, नींद आना शुरू हो जाएगा। और एक प्रक्रिया नेक्रोसिस, नेक्रोसिस का मतलब होता है जो शरीर की कोशिकाएं हैं वो मृत होना शुरू हो जाती है। शरीर की कोशिकाएं क्या हो जाती है, मृत होना शुरू हो जाती है। और सांस लेने में तकलीफ होता है, सांस लेने में फिर मुंह से क्या होता है, झाग आना शुरू हो जाता है, मुंह से झाग आना शुरू हो जाता है। और ये जो हम लोग थूक घोटते हैं ना, निगलते हैं ना, कुछ भी जैसे पानी पीते निकलते हैं ना, तो निगलने में परेशानी होती है, निगला नहीं जाएगा उससे, उसमें परेशानी होती है। जी मिचलाना शुरू हो जाता है, क्या होता है, जी मिचलाना शुरू होता है। और पेट में अत्यधिक दर्द भी शुरू हो जाता है। देखा होगा कि सर्पदंश वाले व्यक्ति का पेट भी फूलना शुरू हो जाता है, होता है ना, पेट में भी बहुत अधिक दर्द होना शुरू हो जाता है। और पसली एवं कमर के हड्डी के बीच भी काफी दर्द करता है। और ब्रेन हेमरेज की समस्या आती है सर्पदंश व्यक्ति को। काटे गए स्थान पर जलन होता है और लोग जब ब्रेन हेमरेज जैसे ही होगा तो लोगों की मृत्यु हो जाएगी। मुंह से झाग जैसे ही आता है उसको निगलने में परेशानी होगी, सांस फूलना शुरू होगा तो भी उसकी मृत्यु हो जाएगी, है ना। तो हेमोटोनिक वेनम, उस जहर को काटने के लिए घोड़े के खून से एक तैयार किया जाता है जो सांप के जहर को काटता है। तो इतने सारे जो है लक्षण, सांप जिस व्यक्ति को काट लेता है ये सारा लक्षण उस व्यक्ति में परिलक्षित होता है। क्या क्या होता है, तो काटे गए स्थान पर क्या होगा, जलन होता है, काटे गए स्थान पर क्या होगा, जलन होता है, दर्द होता है, नींद आना शुरू हो जाता है, मुंह से झाग आना शुरू हो जाता है, निगलने में परेशानी आती है उसको, है ना। और शरीर के कोशिकाओं की मृत्यु होना शुरू हो जाता है। उत्तक को नष्ट करने वाला जहर जो है पूरे शरीर में फैल जाता है। पसली एवं कमर के हड्डी में भी दर्द होना शुरू हो जाता है और ब्रेन हेमरेज की समस्या आ जाती है और काटे गए स्थान पर जो है जलन शुरू हो जाता है। ये सारा जो है उसमें जितनी भी परेशानी है वो दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये हुआ कि सर्पदंश के काटने के बाद कौन कौन से लक्षण जो है व्यक्ति में दिखाई देता है, ये हुआ। और अब हम लोग जानेंगे कि सर्पदंश से हम लोग कैसे बच सकते हैं, सर्पदंश से हम लोग कैसे बच सकते हैं। फिर हम लोग जानेंगे कि सर्पदंश अगर किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो हम लोग क्या करेंगे और फिर क्या नहीं करेंगे। तो जब किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि काटे गए जगह को साबुन से पानी से धोना चाहिए, साबुन पानी से धोना चाहिए। उसके बाद दांत के निशान की जांच करना चाहिए कि उसको जहरीला सांप काटा है या नहीं काटा है, ठीक है। काटे हुए अंग को जो है ना, जहां पर सर्प काटेगा ना, उस अंग को हृदय के लेवल से हम लोग नीचे रखेंगे,
हृदय के लेवल से नीचे रहे। प्रायः देखा हो जिस व्यक्ति को सर्प काटता है तो उस व्यक्ति को उसके ऊपर बांध दिया जाता है। क्यों बांधे? तो ब्लड सर्कुलेशन रोकने के लिए, ताकि वो जो ब्लड है, जहरीला ब्लड, वो हमारे हृदय तक जल्दी ना पहुंचे। तो उस व्यक्ति को वहां पर काट दिया जाएगा और फिर उसको क्या किया जाता है? पट्टी बांध दिया जाता है, रस्सी से कस के बांध दिया जाता है, ताकि यहाँ का जो ब्लड है ना वो हमारे हृदय तक नहीं पहुंचे। इसलिए कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को जो काटा हुआ अंग है उसको हमेशा हृदय लेवल से हम लोगों को नीचे रखना चाहिए, है ना। और सर्प दंश वाले अंग को फिक्स, यानी उसको कस के, रस्सी हो जो भी तुरंत उपलब्ध हो हम लोगों के पास, उससे उसको क्या कर देना चाहिए? बांध देना चाहिए। ठीक है। बैंडेज द्वारा घाव पर और उसके ऊपर लगाएं। जो बैंडेज है हम लोगों को घाव पर और उसके ऊपर लगाना चाहिए और उस व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। और अगर जहरीला सांप काटा है तो उसको एंटीवेनम, बताए थे कि एक एंटीवेनम नामक इंजेक्शन आता है जो कि घोड़े के खून से तैयार किया जाता है। ये एंटीवेनम नामक इंजेक्शन उसको तुरंत लगाना चाहिए अगर उस व्यक्ति को जहरीले सर्प ने काटा है। तो हम लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, अब इसके बारे में भी तो हम लोग जान लें क्या नहीं करना चाहिए। बर्फ अथवा अन्य गर्म पदार्थ का इस्तेमाल हम लोग काटे गए स्थान पर नहीं करेंगे। यानी उस व्यक्ति को अगर सांप काट लिया है, जलन महसूस हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो क्या करेगा? व्यक्ति चाहेगा कि उसको ठंडक महसूस हो, उसके लिए क्या चाहेगा कि बर्फ से सेक दें। तो बर्फ या अन्य किसी गर्म पदार्थ का प्रयोग हम लोग काटे गए स्थान पर नहीं करेंगे। और काटे गए स्थल पर चीरा नहीं लगाएंगे। चीरा प्रायः गांव घर में लगा दिया जाता है, देखा जाता है, चीरा लगा देगा और उसके बाद पट्टी बांध दिया जाता है। अगर उसको नींद आ रही है तो उसको कोई दवा नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगर उस व्यक्ति को नींद आ रही है तो उसको कोई दवा नहीं देना चाहिए। और मुंह से कटे हुए स्थान को चूसना नहीं चाहिए। फिल्मी स्टाइल वाला काम हम लोग नहीं करेंगे, है ना, कि कटा हुआ भाग को जो है मुंह से चूसना शुरू कर देते हैं कि जहर निकल जाएगा या उसका ब्लडिंग कुछ हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा तो उसका जहर निकल जाएगा। ऐसा हम लोगों को कदापि नहीं करना चाहिए। और जो है मंत्र तंत्र यानी तांत्रिक के झांसे में हम लोगों को नहीं आना चाहिए, झाड़ फूक के झांसे में हम लोगों को नहीं आना चाहिए और तुरंत उसको अस्पताल पहुंचाना चाहिए। प्रायः होता है ना कि जब सब काटता है तो उसको झाड़ फूक के पास ले जाते हैं, तब तक क्या होता है कि उसके पूरे शरीर में जहर फैल जाता है, उन लोगों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर जहरीला सर्प नहीं काटा होता है तो उसके अंदर जहर ही नहीं रहेगा, तो देखा जाता है कि झाड़ फूक कर दिया, बोले ठीक हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर जहरीला सर्प काटेगा तो झाड़ फूक से ठीक होगा? उसके लिए इंजेक्शन जरूरी है। इसलिए हम लोग तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, है ना। और सर्प दंश से कैसे बचाव किया जा सकता है, अब अंत में हम लोग इस बात को जान लेते हैं। भय एवं चिंता न करें, यानी मन में डर नहीं रखना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, क्योंकि सब सांप जहरीला नहीं होता है। ठीक, तो हम लोगों को घबराना नहीं चाहिए। सभी जहरीले सांपों के पास हर समय पूरा जहर भी नहीं होता है। अगर पूरा जहर होता भी है तो सर्प मरने के समान डोज जैसा हमेशा वो जहर तुम्हारे अंदर डाल भी नहीं सकता है। हमेशा ध्यान में रखना कि हमेशा जो जहरीला सर्प होता है उसके पास हमेशा उतना डोज उपलब्ध नहीं होता है जितना में लोगों की मृत्यु हो जाए। अगर उसके पास उतना जहर है भी तो पूरा का पूरा जहर एक बार में उस व्यक्ति के अंदर नहीं डाल पाता है। अगर डाल दे तो तुरंत खत्म। इसलिए हम लोगों को घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, और सांप के काटने के उपरांत काटने के निशान की जांच जरूर कर लेना चाहिए कि जो जहरीला सांप काटा है या विषीन सांप काटा है। ठीक है, और सांप के काटने की गंभीरता के अनुसार से ही उसको इंजेक्शन लगाना चाहिए और जहां तक हो उसको सांत्वना देना चाहिए ताकि सांप काटे गए व्यक्ति को डर ना हो, घबराहट ना हो।
आई बात समझ में? जी। अच्छा लगा तुम लोगों को? जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, शांतिपूर्वक